हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा ब्लास्टिंग ऑपरेशन वर्क पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों, पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि ब्लास्टिंग ऑपरेशंस कैसे करते हैं। अब इसमें मैं बताऊंगा दोस्तों कि इसमें जो हम ब्लास्टिंग के लिए एक्सप्लोसिव विस्फोटक पदार्थों का जो यूज करते हैं वो किस तरह से यूज किया जाएगा, और इसमें जो मटेरियल्स और टूल्स इक्विपमेंट्स जो यूज किए जाएंगे उसके बारे में दोस्तों बताऊँगा मैं। तो इसमें आप डिटेल्स जो देखेंगे, इसमें ब्लास्टिंग ऑपरेशंस के जो भी इसमें फ्यूज यूज करते हैं, डेटोनेटर, विस्फोटक और ब्लास्टिंग पाउडर यूज करते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है दोस्तों। तो आप देखेंगे क्लॉज 302.2 में उसमें लिखा हुआ है दोस्तों मटेरियल, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में। नीचे लिखा है डिटेल्स में कि ऑल द मटेरियल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट used for blasting operations shall be of approved type. The engineer may specify the type of explosives to be allowed in special cases. The fuse to be used in wet locations shall be sufficiently water resistant as to be unaffected when immersed in water for 30 minutes. The rate of bombing of the fuse shall be uniform and definitely known to permit such as length being cut as well. Permit sufficient time to fire to reach safely before explosion takes place. Detonators shall be capable of giving effective blasting of the explosives. The blasting powder, explosives, detonators, fuses, it shall be fresh and not damaged due to dampness, moisture or any other cases. They shall be inspected before use and damaged articles shall be discarded totally and removed from the site immediately. तो दोस्तों, इसमें बोला गया है कि नष्ट मतलब जो भी हम यहाँ मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं, ऑल द मटेरियल्स, तो उसके संचालन के लिए उपयोग की जाने वाली मतलब जैसे ही हम विस्फोट करते हैं, ब्लास्टिंग ऑपरेशन करने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री और उपकरण अनुमोदित प्रकार के होंगे। मतलब जो भी इंजीनियर द्वारा अप्रूवल मिला है उसके हिसाब से ही होंगे वो। और इंजीनियर की विशेष मामलों में अनुमति दी जाने वाले विस्फोटकों के प्रकार को निर्दिष्ट कर सकता है। और अलाउ जो भी एक्सप्लोसिव अलाउ करता है इंजीनियर्स, वही एक्सप्लोसिव का यूज किया जाएगा साइड पे। और गीले स्थानों में उपयोग ऐसा भी एक्सप्लोसिव यूज किया जाएगा जो गीले स्थानों में उपयोग किए जाने वाले फ्यूज 30 मिनट के लिए पानी में डूबे रहने के पर पर्याप्त पानी प्रतिरोधी नहीं होंगे। मतलब उसमें डूबे रहने पर भी उसमें कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए, अनइफेक्टेड होना चाहिए, उसमें कोई भी वाटर का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे फ्यूज यूज किए जाएंगे और फ्यूज की जलने की दर एक समान होगी। और निश्चित रूप से इस तरह की लंबाई में कटौती की अनुमति के लिए जाना जाता है, क्योंकि विस्फोट होने से पहले जब फायर को सुरक्षित रूप से पहुंचाने के लिए पर्याप्त समय की अनुमति होगी। मतलब उसमें जो हम फायर पहुंचाते हैं विस्फोट करने के लिए, तो उसमें सुरक्षित रूप से जब तक अनुमति नहीं दी जाएगी तब तक उसको वहाँ तक नहीं पहुँचाया जाएगा। और विस्फोटों को प्रभावी ढंग से नष्ट करने में सक्षम होंगे जो। तो उसमें प्लास्टिक पाउडर, विस्फोटक, डिटोनेटर, फ्यूज आदि जो इस्तेमाल किए जाएंगे वो सावधानीपूर्वक इस्तेमाल किए जाएंगे और नमी या किसी अन्य कारण से और ताज़ा क्षतिग्रस्त नहीं होंगे वो। मतलब इस प्रकार से हमको उनको व्यवस्थित किया जाएगा कि वो नमी और अदर एनी केस के कारण वो एक्सप्लोसिव जो नहीं फटना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। तो वो भी हमको ध्यान देना दोस्तों। इसके बाद उपयोग से पहले उनका निरीक्षण किया जाएगा और क्षतिग्रस्त लेखों को पूरी तरह से त्याग दिया जाएगा और तुरंत साइड से हटा दिया जाएगा। तो इसमें कोई भी मतलब विस्फोटक यूज करने से पहले उसका कोई भी जो भी हम उपकरण यहाँ वहाँ यूज कर रहे हैं, जो ब्लास्टिंग पाउडर या कि कोई भी मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, तो उसको ध्यान दिया जाएगा वहाँ कि वो डैमेज यदि कंडीशन में है तो डिस्कार्ड टोटली है तो उसको वहाँ से रिमूव किया जाएगा, साइड से इमीडिएटली तत्काल पूर्वक वहाँ से हटाया जाएगा और दूसरा उसकी जगह पे दूसरा यूज किया जाएगा। तो ये भी हमको ध्यान देना दोस्तों। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं क्लॉज 302.3 में लिखा हुआ है कि द ब्लास्टिंग ऑपरेशन शेल रिमेन्स इन द चार्ज ऑफ द competent and experienced supervisor and workmen who are thoroughly acquainted with the details of handling explosives and of blasting operation। तो इसमें बोला गया कि जो भी इसमें कर्मियों को यूज किया जाएगा, जो भी वहाँ काम करने वाले होंगे,
ब्लास्टिंग ऑपरेशन में वो सक्षम और अनुभवी पर्यवेक्षक और कारोबारों के प्रभारी के रूप में रहेंगे। मतलब जो भी वहाँ काम करेंगे वो अनुभवी होना चाहिए पर्यवेक्षक और कार्यकार, जितने भी कामगार हैं वहाँ प्रभारी के रूप में जो काम करेंगे वहाँ वो सक्षम और अनुभवी होना चाहिए और विस्फोटक और नष्ट संचालन से निपटने के विवरण से पूरी तरह परिचित हों। मतलब जो भी हैंडलिंग एक्सप्लोसिव को कैसे हैंडल करना है वो पूरी जानकारी उनको होना चाहिए। ऐसे अनुभवी सुपरवाइजरों का यूज करना है, पर्यवेक्षकों का यूज करना है, वहाँ कामगारों का यूज करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के बारे में बताया गया दोस्तों। इसके बाद आप नीचे देखेंगे लिखा हुआ है क्लॉज 302.4 में ब्लास्टिंग ऑपरेशंस। The blasting shall be carried out during the predetermined hours of the day, preferably during the midday, on lunch hour or at the close of the work as ordered in the writing by the engineer. The hours shall be made known to the people in the vicinity। मतलब बोला गया है दोस्तों इसमें कि ब्लास्टिंग को दिन के पूर्व निर्धारित घंटों के दौरान, अभियंता दिन के मध्य मतलब लंच टाइम में के समय अभियंता द्वारा लिखित रूप में आदेश के अनुसार किया जाएगा। आसपास के क्षेत्रों में लोगों को घंटों अवगत कराया जाएगा। मतलब उसमें उसको करने के पहले लोग जो भी रहेंगे वहाँ आसपास उनको पहले से वहाँ निर्देश दिया जाएगा कि आप यहाँ कहीं भी मतलब ना आए, जहाँ भी विस्फोट होना है तो उनको निर्देश पहले से दे दिया जाएगा वहाँ के आसपास के लोगों को। और दोपहर के समय ये विस्फोट वगैरह ब्लास्टिंग जो है वो कराया जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद नीचे लिखा हुआ द कॉन्ट्रैक्टर सेल नोटिफाई ईच पब्लिक यूटिलिटी कंपनी हैविंग स्ट्रक्चर इन प्रॉक्सिमिटी टू द साइट ऑफ द वर्क ऑफ हिज इंटेंशन टू यूज एक्सप्लोसिव्स। Such notice shall be given sufficiently in advance to enable to companies to take such steps as they may deem necessary to protect their property from injury. In advance of any blasting work within the 50 meter of any railway track or structure, the contractor shall notify concerned railway authority of the location, date, time and approximate duration of such blasting operations। तो बोला गया है दोस्तों कि इसमें जो ठेकेदार रहेगा वो ठेकेदार विस्फोटकों को उपयोग करने के अपने इरादे के काम के स्थल के निकट संरचनाओं के होने वाली प्रत्येक सार्वजनिक उपयोगिता कंपनी को सूचित करेगा। वहाँ जो भी आसपास की कंपनियां उनको सूचित करेगा कि हम यहाँ जो है ब्लास्टिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो उसके बारे में ठेकेदार जो है वहाँ की स्थलीय निकट संरचनाओं के जो भी सार्वजनिक उपयोगी कंपनी होंगी उनको सूचित करेगा कि आप लोग कृपया ध्यान दें कि इस ब्लास्टिंग ऑपरेशन में आपको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप पहले से जो भी सावधानियाँ वो बरतें। और कंपनियों को ऐसे कदम उठाने के लिए पहले से पर्याप्त नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि वे अपनी संपत्ति को चोट से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। तो किसी भी रेलवे ट्रैक या की संरचनाओं के 50 मीटर के भीतर किसी भी ब्लास्टिंग कार्य के लिए ठेकेदार संबंधित रेलवे प्राधिकरण को स्थान या तिथि समय और ऐसे ब्लास्टिंग ऑपरेशन की अनुमानित अवधि के बारे में सूचित करेगा और उनसे अनुमति लेकर वहाँ ब्लास्टिंग करेगा। तो कोई भी वहाँ रेलवे ट्रैक है, कुछ भी कोई भी संरचना है 50 मीटर के दायरे में, तो पहले उसके अनुमति लेगा और ठेकेदार ब्लास्टिंग के बारे में उनको स्थान, तिथि और समय के पूरी नोटिस जो है पूरा अपना ऑपरेशन के बारे में उनको सूचित करेगा पहले से। उसके बाद काम किया जाएगा ब्लास्टिंग ऑपरेशंस का। इसके बाद दोस्तों इसमें दिया गया है कि रेड डेंजर्स flag shall be displayed prominently in all directions during the blasting operations. The flags shall be planted 200 meter from the blasting site in all directions. People except those who actually like to fuse shall be prohibited from entering this area, and all persons including workmen shall be kept away from the flagged area, and all persons including workmen shall be removed from the flagged area at least 10 minutes before the firing, and warning siren shall be sounded for the above purpose। मतलब इसमें बोला गया है दोस्तों कि जब साइट पे हम ब्लास्टिंग ऑपरेशन का काम करेंगे तो ब्लास्टिंग ऑपरेशन के दौरान सभी दिशाओं में लाल खतरे के झंडे, जो लाल कलर के झंडे लगाए जाते हैं, तो वो लगाना है। लाल कलर के खतरे के झंडे प्रमुखता से दिखाए जाएंगे और झंडे सभी दिशाओं में ब्लास्टिंग साइट से 200 मीटर की दूरी पर लगाए जाएंगे।
ताकि लोगों को पहले से पता चल जाए कि वहाँ जो है डेंजरस काम हो रहा है, कोई भी डेंजर काम हो रहा है, तो वो पहले से अवगत हो जाएं लोग उसको देखकर। तो लोग जो वास्तव में फ्यूज को हल्का करते हैं, जो कि छोड़कर इस क्षेत्र में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाएगा, और काम करने वाले लोगों को सहित सभी व्यक्तियों को मतलब ध्वजा के अंकित क्षेत्र से दूर रखा जाएगा। वहाँ जो भी वहाँ झंडा लगे हुए हैं लाल कलर के, उनसे दूर रखा जाएगा। और फायरिंग के से कम 10 मिनट पहले श्रमिकों को सहित सभी व्यक्तियों को हटाए गए क्षेत्र को छोड़ दिया जाएगा, और उपयुक्त उद्देश्य के लिए चेतावनी सायरन बजाया जाएगा कि मतलब जहाँ भी ब्लास्टिंग करना है वहाँ जो भी लोग श्रमिक वहाँ उपस्थित रहते हो 10 मिनट पहले, कम से कम 10 फायरिंग करने के 10 मिनट पहले उनको हटा दिया जाएगा वहाँ से। और उसके बाद वहाँ सायरन बजाया जाएगा, चेतावनी सायरन बजाया जाएगा, वार्निंग सायरन बजाया जाएगा कि आप लोग वहाँ से पूरी तरह से हट जाएँ, कोई भी वहाँ नहीं रहे, और उसके बाद ब्लास्टिंग की जाएगी दोस्तों। इसके बाद इसमें दिया गया है कि only controlled blasting shall be resorted to along with the safeguard above locations where build up area huts and structure used live within 200 meters. Similarly, excavation of hard rock without blasting is mandatory where people live within 20 meter of blast site। तो इसमें बोला गया दोस्तों कि केवल नियंत्रित ब्लास्टिंग का उपयोग उन स्थानों पर ऊपर की सुरक्षा के साथ किया जाएगा जहां निर्मित क्षेत्र, झोपड़ियां और संरचनाओं का उपयोग 200 मीटर की दूरी पर है। इसी तरह बिना ब्लास्टिंग के कठोर चट्टान की खुदाई अनिवार्य है जहां लोग विस्फोटक स्थल के 20 मीटर के दायरे में रहते हैं। मतलब जो 20 मीटर से दूर के दायरे में जो लोग रहते हैं तो कम से कम 20 मीटर तो दूर होना ही चाहिए। और जहाँ भी विस्फोट करते हैं तो ये भी ध्यान देना है हमको कि कम से कम 200 मीटर की दूरी पर विस्फोट होना चाहिए जहाँ निर्मित, वहाँ के क्षेत्र जो भी झोपड़ियाँ संरचनाएँ जो निर्मित है तो वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर हमको ब्लास्टिंग का काम करना है दोस्तों, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी हानि, वहाँ कोई भी नुकसान ना हो, लोगों का किसी का भी नुकसान ना हो। तो ये पूरा प्रकाशन से पूरी सेफ्टी के साथ ब्लास्टिंग ऑपरेशन करना है। ये सब चीज़ जो है ठेकेदार को ध्यान देना पड़ेगा, और पूरी सुरक्षा के साथ ही ये ब्लास्टिंग ऑपरेशन का काम करेंगे जो भी ठेकेदार रहेंगे। तो ये चीज़ ध्यान देना है इसमें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।